अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने एक अंतरिम एमओयू पर साइन किए हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जारी तनाव और सैन्य कार्रवाई को रोकना बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दावे के अनुसार इस समझौते के तहत तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई रोकने, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने और समुद्री नाकेबंदी खत्म करने जैसे कदम शामिल है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह समझौता जमीन पर टिक पाएगा और क्या दोनों पक्ष इसकी शर्तों का पालन करेंगे। आइए समझते हैं अगले 60 दिनों में किन 5 मुद्दों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पहला मुद्दा, क्या युद्ध विराम कायम रहेगा? समझौते के अनुसार दोनों देशों के सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, लेकिन अगर किसी भी पक्ष को लगे कि दूसरा पक्ष समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो तनाव फिर बढ़ सकता है। दूसरा मुद्दा, परमाणु कार्यक्रम का भविष्य। ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि इसकी निगरानी कौन करेगा और अगर किस व्यवस्था के तहत होगी। तीसरा मुद्दा, आर्थिक राहत। क्या ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिलेगी? इस पर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। चौथा मुद्दा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। यदि यह पूरी तरह खुला रहता है तो तेल बाजार को राहत मिल सकती है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को भी फायदा हो सकता है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थायी शांति की शुरुआत है? फिलहाल यह केवल एक अंतरिम समझौता बताया जा रहा है। अगले 2 महीनों में प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी जैसे कई जटिल मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। अब बात पिछले 24 घंटों की प्रमुख प्रतिक्रियाओं की। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है। चीन ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का सम्मान करने की अपील की है और मानवीय सहायता देने की बात भी कही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें ईरान को बड़े आर्थिक पैकेज दिए जाने की बात कही जा रही थी। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस समझौते से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बदलाव किया है, जबकि ईरान की ओर से कहा गया कि डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं और आगे की बातचीत स्विट्जरलैंड में होगी। तो कुल मिलाकर यह समझौता क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या यह युद्ध विराम स्थायी शांति में बदलेगा या फिर यह केवल अस्थायी राहत साबित होगा? इसका जवाब आने वाले 60 दिनों में ही मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।